जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, चाहे राजा हो या रंग। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हमने पहले की कथा में सुना, प्राचीन काल की बात है, जब द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का शासन था। उसी समय एक छोटी सी गांव में सुदामा नामक ब्राह्मण रहता था। सुदामा का बचपन बहुत ही सादा और निर्धनता में बीता। वह और श्रीकेश एक ही गुरुकुल में पढ़े थे और बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। मित्रों, एक गांव में एक औरत गंगा देवी रहती थी। गंगा देवी का जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। गंगा देवी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। उनका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ, लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद उनके पति का निधन हो गया। गंगा देवी ने अपने पति के निधन के बाद अपने बच्चों को पालने के लिए कठिन परिश्रम किया। गंगा देवी ने छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया। उन्होंने सादा अपने बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी परिश्रम का पाठ पढ़ाया। गंगा देवी की मेहनत और संघर्ष के बावजूद उनके बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माँ की परवाह करना छोड़ दिया और गंगा देवी हर दिन भगवान की पूजा करती और प्रार्थना करती थी। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि भगवान हर किसी के कर्मों का फल अवश्य देते हैं। गंगा देवी के बच्चे बड़े होकर स्वार्थी हो गए थे। वे अपनी माँ की मेहनत और त्याग को भूल गए थे। गंगा देवी की हालात दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, लेकिन उनके बच्चे उनकी सहायता करने की बजाय उन्हें उपेक्षित करते थे। गंगा देवी की स्थिति देखकर गांव वाले बहुत ही दुखी थे। उन्होंने गंगा देवी की सहायता करने का निर्णय लिया और गांव वाले गंगा देवी के लिए भोजन दवाइयाँ का प्रबंध करते थे। गांव वालों की सहायता से गंगा देवी का जीवन थोड़ा सा तो बेहतर हो गया। गंगा देवी ने अपने बच्चों की उपेक्षा के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन में सदा सच्चाई और धर्म का पालन किया। उनकी भक्ति और ईमानदारी ने उन्हें मन की शांति दी। गंगा देवी का मानना था कि उनके बच्चों को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। एक दिन गंगा देवी के बच्चे ने अपने माँ की हालात देखी और उन्हें अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने समझा कि उन्होंने अपनी माँ के साथ बहुत अन्याय किया है। बच्चों ने गंगा देवी से माफ़ी मांगी और उनके अच्छे जीवन के लिए हर संभव प्रयास किया। गंगा देवी ने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन यदि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते। गंगा देवी की कहानी ये सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का फल भी अवश्य मिलता है। गंगा देवी का जीवन संघर्षमय था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत में सुख ही मिलता है और शांति प्राप्त होती है। इसलिए मित्रों, हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। बुरे कर्मों का फल तो कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा ही होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय माता दी।